रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम का बड़ा सरप्राइज है। पाकिस्तानी अवाम ने कमाल कर दिखाया है। जो इस टाइम सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रही हैं, कमाल ही कर दिया है। आप देखें कि पंजाब निकल आया, सिंध निकल आया, बलोचिस्तान निकल आया, KPK तो वैसे ही निकलता ही निकलता है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दूर दराज इलाकों से भी लोग निकल आए। और सबसे बड़ी बात कि लाहौर ने सरप्राइज दिया है और बड़ा सरप्राइज दिया है लाहौर ने। आप देखें कि मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और वाम आमने सामने नजर आई है। जो इस टाइम सोशल मीडिया पर व्यूज आ रहे हैं उस पर ये अब ये कहा जा सकता है कि ये टेस्ट मैच को शुरू करते साथ ही T20 बना दिया तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान की अवाम ने। इससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी अवाम, याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा सरप्राइज दिया है। लाहौर में आपको मैं बताऊं कि जिस तरह हुकूमत ने एक खुद साख्ता कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिस तरह इनकी फसाइयत है, वो सारा कुछ होने के बावजूद PTI के जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं। बल्कि PTI के लोग क्या, ये आम आवाम है। याद रखें कि कारकुनान बहुत कम होते हैं, जब तक अवाम ना निकले मामला नहीं बनते। आम आवाम, कारकुनान का जो मामला है वो और तरह का होता है। और लाहौर में आपको ये सारे मनाजिर नजर आएंगे। ये मैं आपको बीच में वीडियोस के जो है ना वो मनाजिर भी दिखाऊंगा, ताकि ये बात हमारे पटवारी भाई समझते हैं कि जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं, अब वीडियोस जो है वो सारा सच बताती हैं। तो लाहौर में वाने अदल के बाहर से रेहाना डार साहब की गिरफ्तारी की तलाश है, बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब वीडियो मैंने देखी है। और MPA जो है कर्नल शुएब, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये देखें, ये इस तरह की फसाइयत है कि आपको पुलिस और पब्लिक जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का माहौल चलेगा नहीं। आप कब तक जबर के साथ चलाएंगे? मैं तो इस हुकूमत से ये सवाल कर रहा हूँ कि हर बंदा रो रहा है, रेडी वाला है वो रो रहा है, दुकानदार है वो रो रहा है, हर तबका जो है वो रो रहा है। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं, इस तहरीक में किसान भी शामिल हो गए हैं और किसानों की भी वीडियोस मौजूद हैं। चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली। जो अपने ट्रैक्टर समेत जो है वो मैदान में आए हैं। तो इस हुकूमत से हर तबका नाराज है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत अब क्या करना चाह रही है। पंजाब निकल आया, सिंध निकल आया, बलोचिस्तान निकल आया, KPK निकल आया, सारा पाकिस्तान निकल आया। और लाहौर में हुकूमत के कर्फ्यू के बावजूद खौफ के बुत टूटे हैं। ये हुकूमती कर्फ्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था।
जो है प्रिजन वैन्स वो खड़ी की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि सारा कुछ हुआ है। यहाँ तक के आलिया हमजा की गाड़ी पर पुलिस ने डंडे बरसाए, और वो भी वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया पे कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। इस तरह की फसाई है। याद रखें, ये कैसा कानून है, ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह की रियासत की जो रिट की अमलदारी है कि पूरा मन एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वहां पर फलस्तीन के हक में 3 लाख से ज्यादा लोग निकले हैं यूरोप के मुल्क में। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि यहाँ पर क्यों नहीं इस तरह है। पुरअमन एहतजाज जो है ये हुस्न होता है जमहूरियत का, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ये बात सही है कि जमहूरियत है ही नहीं, यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप है। और याद रखें, एक मुझे फिक्रा याद आ रहा है हारून रशीद साहब का, जो कि सीनियर साथी हैं। उन्होंने कहा था इनकी हुकूमत आ गई तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा, और आज वो सूरत हाल उसी तरह पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का जज्बा और जुनून पब्लिक का नजर आ रहा है, और जिस तरह ये बच्चों को गिरफ्तार इन्होंने किया इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। ये तो जो अगली नस्ल तैयार होनी है उसको भी अपने मुखालिफ कर रहे हैं। और यहां तक कि आप जब छोटे बच्चों पर पर्चे देंगे, उनको थाने में ले जाकर बंद करेंगे, उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि जिससे उनके अंदर नफरत पैदा हो, तो क्या आपकी सियासत जिंदा रहेगी? आप तो लोगों के मुस्तकबिल तबाह करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे बाहर के नेशनैलिटी वाले हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि लोगों के बच्चों का, गरीब अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो। खुदारा होश के राहुल ले, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। आपने 3 साल पूरा टिल लगा लिया है, लेकिन इसके बावजूद आपसे कख नहीं हुआ। आप अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। नफरत और इंतकाम के साथ मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती, मोहब्बत के साथ ही मोहब्बत पैदा की जा सकती है। लेकिन ये इनको कौन समझाए, क्योंकि ये तो डिक्टेटर की पैदावार है। इनके अंदर जमहूरियत है ही नहीं, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना फजलुर रहमान ग्रुप, ये सारे तो मरूसी सियासत के हैं मानने वाले, और इनकी जमातों में भी मरूसियत है। चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे वो फजलुर रहमान की पार्टी हो, और कहते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर के जिसने बाल काटे वो बेशर्मो, ये बात करते हुए ही शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या किसी के साथ ऐसा तज़ीक अमेज रवैया इख्तियार करना ठीक है? लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग जब आपके सर पर डंडा पड़ता है तो फिर आपको जमहूरियत याद आ जाती है। जैसे फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में सूलतकारी की, ये सूलतकारी अब जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तानियों, मैं वो आपको बताता जाऊं कि अब ये इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे साथियों ने ये बात की है कि ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को वजीर आजम बनाएं। अब बात यहाँ पर आ गई है कि ये इनका पेड़ नहीं भर रहा, बारी बारी हमारे सारे खानदान के लोगों को वजीर आजम खेले। ये पाकिस्तान किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर ये हिसाब है, और अवाम ने इनकी खटिया जो है वो डुबो दी है। इमरान खान की काल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया है, और हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। और यहाँ तक के अडयाला जेल के बाहर भी कैदी बहनें जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं। इनकी टांगे कांप रही हैं, बल्कि कांपे टांग रही हैं। और इमरान खान कहते थे जब मेरा नाम आता है इनकी कांपे टांग जाती हैं। और इमरान खान अभी जेल के अंदर बैठा है और एक कॉल दे रहा है। तो आप देखें कि अभी तो ये आगाज है, तो इंतहा क्या होगी। आप खुदा रहा इस मुल्क को जो है वो एक ऐसे इनकलाब की तरफ ना ले जाए कि बाद में आपका इस मुल्क में रुकना बल्कि बचना नामुमकिन हो जाए। ये इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। मैं आज खुद रोड पे निकला, मैंने देखा, लोगों से पूछा, जो एहतजाज में नहीं भी शामिल, वो इतनी बददुआएं आपको दे रहे हैं। तो ये बददुआएं जो हैं ये आपको ले दे जाएंगी। याद रखें, पाकिस्तानी अवाम जो है वो कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल ही इसी में है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती हो। यही हकीकी आज़ादी है। और इमरान खान ने ये जो बात की है कि हकीकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे, ये हकीकी आज़ादी अब पाकिस्तानियों जिस तरह की आज आपने मोमेंटम दिखाया है, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत करीब है आप उनके। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।